नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, पा जाता है यदि कोई आपके बाल रविवार, मंगलवार या शनिवार को, तो एक बात मान लीजिए कि वो आपको अपने घर बैठे उंगलियों पर नचा सकता है। जी हाँ मित्रों, मैं बालों की बात कर रही हूँ। हमारे सर के बाल सिर्फ साधारण से बाल नहीं होते, एक ऐसी तरंगे होती है उसमें। यदि अच्छे से समझना चाहते हैं तो किसी ज्योतिष की बात सुनिए, और बेहतर समझना चाहते हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की बात सुनिए। देखिए कैसे महज एक सर के बाल से वो घर बैठे इलाज करते हैं, चाहे मरीज कोसों दूर क्यों ना बैठा हो। हमारे बाल जीवित होते हैं, उसमें कुछ तरंगे होती हैं जो किसी के नियंत्रण में चले जाए तो आप संपूर्ण के संपूर्ण, आपका शरीर, आपकी आत्मा उसके नियंत्रण में चली जाएंगी। बात ज्योतिष शास्त्र की हो रही है तो आज ज्योतिष की ही बात करूंगी। आज बालों से बताने जा रही हूँ आप कैसे घर बैठे किसी को आकर्षित कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, कैसे किसी को अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, कैसे किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, बालों में वो शक्ति होती है कि यदि आपके हाथ लग जाते हैं किसी के सर के बाल, तो आप अपने घर बैठे उस व्यक्ति से हर वो काम करवा सकते हैं, उसे पूरी तरह से उसका वशीकरण कर सकते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिए, समझिए। जो भी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो कृपया इस वीडियो को अभी ना देखें, 5-7 मिनट निकाल कर ही देखें, क्योंकि आज बालों से संबंधित जो वशीकरण मैं आपको बताने जा रही हूँ वह अद्भुत है, चमत्कारिक है। इसलिए संपूर्ण जानकारी जितना लाभदायक आपके लिए है, उतना ही लाभदायक आपके अपनों के लिए है। कैसे किसी के बालों को हाथ में लेकर आप उसके संपूर्ण जीवन को अपने हाथ में ले सकते हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, कई प्रयोग बता रही हूँ कैसे साधारण से बाल से हम कर सकते हैं असाधारण प्रयोग। मित्रों, यदि आपका पुत्र आपकी बात नहीं सुनता, आपका बेटा बिल्कुल जिद्दी है, अड़ियल है, आपकी नहीं सुनता, और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में ये आपके परिवार के लिए खतरनाक बन जाएगा, वो बिल्कुल आपके कंट्रोल के बाहर है, केवल अपनी मनमानी करता है, अपनी जिद करता है, आपको अपने मन की बात भी नहीं बताता। यदि आपका बच्चा, आपका पुत्र जिद्दी होता जा रहा है, समय के साथ धन की बर्बादी कर रहा है, बदतमीजी करता है, तब आप एक काम करें। मंगलवार के दिन अपने पुत्र के, अपने बेटे के सर के कुछ बाल ले लें, तवा चढ़ा दे गैस पर। तवा जब गर्म हो जाए तो उन बालों को उस तवे पर जला दें। जलने के बाद वो पाउडर फॉर्म में दिखने लगेगा, उसे मसल्ले ठंडा कर लें। अब गाय के दूध में आप खीर बनाएं और उसमें इस पाउडर का एक छोटा सा भाग, बिल्कुल एक कण मात्र, उस खीर में डाल दें। ये खीर सभी परिवार के सदस्य खाएंगे, परंतु आपका पुत्र अवश्य खाए इस खीर को। ऐसा करने मात्र से, यह कोई टोटका नहीं है, इसके पीछे ज्योतिषीय रहस्य छुपा है। उसकी सारी तरंगे जो बहुत विचलित हो रही थी, अब वह इतनी शांत हो जाएगी, उसका शुक्र इतना हावी हो जाएगा उस पर कि वो बिल्कुल घरेलू हो जाएगा, उसकी जिद, उसकी मनमानी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बार इस चमत्कारिक प्रयोग को अवश्य करें। मित्रों, दूसरा प्रयोग बताने जा रही हूँ। यदि कोई रोग मुक्त नहीं हो रहा है, घर में कोई ऐसा रोगी है जो बिल्कुल बिस्तर पर है और बहुत लंबे समय से बिस्तर पर है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ठीक होने वाला भी नहीं है और बहुत सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसकी इलाज में और इलाज हो भी नहीं रहा, तब संडे के दिन, रविवार के दिन उस रोगी के थोड़े से बाल लें और एक पीले कपड़े में डाल दें। पीले कपड़े में थोड़ा सा पीला चावल डालें, अर्थात अरबे चावल को पीले रंग से रंग कर या हल्दी केसर से रंग कर थोड़ा सा डाल दें और 5 सिक्के डाल दें। इतनी चीज़ें डालकर आप इसे बांधकर एक पोटली का रूप बना दें, और रविवार के दिन ही आप इस पोटली को ले जाकर पीपल के वृक्ष में बांध दें और उनकी स्वास्थ्य की प्रार्थना करें पीपल के वृक्ष के पास, और घर वापस आ जाए। इतना करने मात्र से प्रथम दिन से ही आपको उनके स्वास्थ्य में असर दिखेगा, बदलाव दिखेगा, और हफ्ते भर के अंदर ये वो बिल्कुल भले हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, उनको अंदर से ऊर्जा मिलेगी। तो अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग, रोगी होगा रोग से पूर्णतः मुक्त। अब मित्रों, बाल का एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। यदि कोई शत्रु है आपका और बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि अब आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, उसका ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, तब ऐसी अवस्था में कृष्ण पक्ष का इंतज़ार करें। कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन एक लंबा बैगन ले, काले रंग का बैगन ले, बैगन को चीरा मार दें बीच से,
अब उस शत्रु के थोड़े से बाल कहीं से भी आपको कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करके इस बैगन के अंदर दबा दें और इस बैगन को काले धागे से फिर से इसे बांध दें, जैसे मानो ये साबुत बैगन है। अब इसे किसी कीचड़ वाले स्थान पर, किसी दलदलों में गंदगी वाले स्थान पर मिट्टी खोन के, गीली मिट्टी खोन के इस बैगन को अंदर दबा दें और फिर मिट्टी बंद कर दें, ताकि ये बैगन धीरे धीरे सड़ जाए। जैसे जैसे बैगन सड़ेगा वैसे वैसे आपके शत्रु के मन से आपकी शत्रुता का नाश होगा। बैगन जब पूर्णतः सड़ जाएगा और वो कीचड़ का रूप धारण कर लेगा, लोग उस पर चढ़कर क्रॉस करेंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा जब, तब आपका शत्रु पूर्ण रूप से आपको परेशान करना भी भूल जाएगा और आपको ही वो भूल जाएगा, अपनी राह में मगन हो जाएगा। तो ये दिव्य प्रयोग अवश्य करें यदि आप परेशान हैं तब, अन्यथा मजाक में किसी के साथ ऐसा ना करें। अब एक ज़रूरी बात बताती हूँ, यदि किसी लड़की के बहुत बाल टूट रहे हैं, लड़के के भी चल रही, यही काम करेंगे पुरुष भी महिला भी। यदि किसी औरत के बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, वो परेशान रहती है दिन रात इससे, बहुत इलाज करवा लिया आपने, हर तरह के तेल और शैम्पू का प्रयोग कर लिया, बाल टूटना कम नहीं हुआ, तब एक काम कीजिए, आप रविवार के दिन प्रातः सोकर उठें और बासी मुँह, बिल्कुल ब्रश करने से पहले अपने बालों में कंघी करें और जो बाल झड़े उसे एक जगह रख दीजिए। स्नान करके आ जाइए। स्नान करने के आने के बाद इन बालों को लेकर आप बरगद के वृक्ष के पास जाएं। बरगद का ही वृक्ष हो, पीपल ना हो, कोई और ना हो, बरगद के वृक्ष के पास जाएं और उनकी जटाओं में इन बालों को नीले कपड़े की सहायता से बांध दें। बिल्कुल पता ही न चले आपके बाल कहाँ और उनकी जटाएं कहाँ। एक कर दीजिए नीले कपड़े से बांधकर इन दोनों को। यकीन मानिए मित्रों, आप ऐसा करके आ जाएंगे घर मेरी बहनों, अगले ही दिन से आपको फ़र्क महसूस होगा कि मेरे बाल झड़ना थोड़े कम हो गए, फिर अगले दिन थोड़े कम हो गए, यहाँ तक कि आपके बाल झड़ना पूर्णतः बंद हो जाएंगे। क्योंकि बरगद की जो जटा होती है वो बरगद के पेड़ की बाल कहे जाते हैं और वो कभी नहीं टूटती है, मजबूती में उनसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा करके आप आ जाएं और कोशिश करें कि फिर आप दोबारा उस पेड़ के सामने ना जाएं जिसमें आपने बाल बांधे थे। दूसरे बरगद के पेड़ के दर्शन आप कर सकते हैं, उस बरगद के पेड़ की ओर मुड़कर फिर ना देखें और फिर ना जाए वहाँ। तो अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग, आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बालों से ही मैं बालों का प्रयोग बता रही हूँ। तो ये था मित्रों बालों से जुड़े कुछ चमत्कारिक प्रयोग जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा, ऐसा अद्भुत असाधारण चमत्कारिक परिणाम देते हैं बालों से जुड़ी ये बात। कभी भी किसी गलत इरादे से, गलत इंटेंशन से इन प्रयोगों को ना करें। आपको आवश्यकता हो तभी करें। और बाल बहुत अद्भुत चीज़ होती है। अपने बालों को यदि टूटते हैं आप तो उसे सही जगह फेंकें, बचा कर रखें ताकि वो किसी के गलत हाथों में ना आ जाए, कोई गलत इसका उपयोग ना कर सके। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।